तो ताबीर की फिर ज़रूरत ही नहीं रही ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक अलग बात है। ये अहले फ़न जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, चूँकि बाज़ औक़ात ख्वाब कुछ आता है, उसकी ताबीर कुछ होती है, ठीक है। फिर ताबीर बताते हुए ख्वाब के औक़ात का मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, किस वक्त आया। फिर ताबीर बताते हुए साहिब ताबीर की किरदार और उसके कारोबार की नौइयत को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। रिज़्क़ हलाल है। मौला अली के पास एक शख्स आया, एक ताबीर बता दी, वही ख्वाब लेके दूसरा शख्स आया, उसको डरावनी ताबीर बता दी। मीसा में तमार खड़े हो गए कि मौला ये क्या मामला। फरमाया वो हलाल कमाता है, ये हराम कमाता है। तो उसको तो खुशखबरी है उसके लिए ये ख्वाब, और इसके लिए तंबीह है ये ख्वाब। तो ये बात है। और चौथी बात इसके अंदर ये है कि क्या आपकी तबीयत दुरुस्त है। अगर आपको गैसेज हैं, आपके मिजाज में कहीं पे कोई बीमारी है, कहीं पे चिड़चिड़ाहट, सही हालत में देखा हो, हाँ, तो वो ख्वाब है। बीमारी की हालत में ख्वाब नहीं हो सकता। नहीं, ख्वाब हो सकता है, उसकी ताबीर अहले फ़न नहीं बताते। इब्ने सीरीन ने मुकदमा पूरा उसके अंदर कायम किया। इमाम इब्ने हाज़म हम्बली, 2 किताबें हैं तारीख़ में, मुस्तनद तरीन किताबें, एक इब्ने सीरीन की और एक इब्ने हाज़म हम्बली की, और इन दोनों ने 80% मवाद इमाम जाफ़र सादिक से मनकूल किया। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोगों ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के अपने भी अक़वाल जमा करके किताब बनाई। तो बस ये कुल ज़ख़ीरा, आगे सब इसकी नकल। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई 2 लोग एक ही ख्वाब देखें तो उनके मानी एक ही हों। बिल्कुल ज़रूरी हो ही नहीं सकता, ज़रूरी है, मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब ये साहिब ज़ौक़ पे डिपेंड करता है कि वो सुनाने वाला और सुनने वाला कौन है। ये अहले फ़न सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसके पूरी हैत देखे, गौर करेगा। जिस तरह माहिर नफ्सियात बात करते हुए अगले बंदे की हरकत को भी देखता है। क्या बात है। आपने ये देखना, अगर आपका ख्वाब रात सोने और निसफ शब तहज्जुद इससे पहले आया है तो इसकी ताबीर अहले फ़न कहते हैं अगले 10 सालों से मुताल्लिक है। ठीक, ताबीर जो होगी वो एक अलग मसला है, लेकिन ताबीर के वकू का जो दौरानी है वो अगला 10 साल है। ठीक। अगर निसफ शब यानी आम तहज्जुद और फजर 12 बजे से लेकर तहज्जुद यानी 3 साढ़े 3 के दरमियान आए तो इसका दौरानिया अगले 10 माह है। ठीक, उस 10 माह में वाक़ होगा। और अगर आपको तहज्जुद के बाद और फजर के दरमियान या उठे और अजान हो रही है तो इसका ताल्लुक अगले 10 दिनों के साथ है। वो फ़ौरन हो जाएगी। वो फ़ौरन हो यानी कि जितनी अर्ली टाइम में आएगी वो देर से एग्जीक्यूट होगी, जितनी लेट आएगी फजर की तरफ का वक्त में आएगा वो उसकी एग्जीक्यूशन ज़्यादा जल्दी होगी। अब जो अहले फ़न में सबसे ज़्यादा अहले फ़न से मुराद है वो आइमा इकराम, वो नहीं जो अहले ताबीर जो ताबीर कर सकते हैं, ताबीर के फ़न, और ये बड़े गिने चुने लोग, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, और जो दिन के सबसे ज़्यादा जो अबिलाल इख्तलाफ है वो दिन के ख्वाबों से मुताल्लिक है। ठीक, कुछ आइमा तो कायल ही नहीं है कि दिन के ख्वाब की कोई ताबीर होती है। ठीक, और कुछ कायल हैं कि उसकी ताबीर होती है। मैं एक कॉलर ले लूँ फिर इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी। जी अंकल जी, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मेरे 2 मसले हैं। जी बेटा। एक मेरी आंटी का मसला है और दूसरी मेरी सिस्टर का है। फरमाइए। अंकल जी, बात ये है कि मेरी आंटी का मसला था, वो आपने हमें बताया था कि उनको रसोली का प्रॉब्लम है। अच्छा। तो वो उनका इशू सॉल्व हो गया है। अच्छा। तो आप हमें ना उनके लिए कोई वजीफा बता दें। उनकी औलाद नहीं है, 10 साल हो गए माशाल्लाह ताला की शादी को। आंटी का नाम क्या है? आसमा इजाज। और इजाज उनके शौहर हैं? जी जी। उन्हें कहिए कि वो फौरी तौर पे IVF की तरफ जाएं। ओके, ठीक है, फौरी तौर पे IVF की तरफ जाएं और आयत करीमा पढ़ें। ओके। दूसरी बात, और दूसरा मसला ये है कि अंकल जी मेरी सिस्टर है, वो उसकी शादी का यानी कि हम लोग रिश्ता देख रहे हैं, हम लोग पिक्चर भेजते हैं, रिश्ते वाली को दी हुई है। एक रिश्ता हमें आया भी हुआ था, हमने वो यानी कि वो हमारे घर आए, हमने हमारी बहन को देखा, वो बात भी पक्की हो गई। फिर उनके घर जाके कोई मसला हो गया, उनके वजह से उन्होंने वो रिश्ता, हमने कहा नहीं चलो ठीक है। आप बहन का नाम क्या है? उसका नाम मुबीन खादम है। मुबीन की शादी हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। मुबीन से कहो कि वो या रहमान या रहीम या करीम और या वली या वाली, ये 2 चीज़ें पढ़े। एक रवायत जो है वो हज़रत अबू हुरैरा से है, दूसरी वाली पहली रवायत या रहमान या रहीम या करीम ये अम्मा आयशा से है। ये दोनों तस्बीहात पढ़े, अल्लाह ताला आसानी कर देगा, हो जाएगा। हेलो अंकल जी, एक बात ये है ना कि वो थोड़ी सी प्राइवेसी में आपसे बात करना चाहती हूँ, तो हम लोग ऑनलाइन ये बात शो नहीं कर सकते। बेटा मजबूरी है ना, इस वक्त ऑनलाइन ही है, हम क्या कर सकते हैं। फिक्र ना करो, अगर कोई शादी की जगह है जहाँ वो करना चाहती है तो उसका नाम बता दो। नहीं वो बात नहीं है। हाँ, असल में ना मेरे बाबा की ना हाइट छोटी है। तो हो, शादियों का इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं होता, अल्लाह ने मुकद्दर लिखा होता है बेटा। नो वरी, ये नहीं इशू कोई भी, छोड़ दो, अल्लाह आसानी करेगा। कोई बात नहीं बेटा, जिसके दिल में इशू है वो नहीं करेगा, जिसके दिल में नहीं इशू होगा वो कर लेगा। फैसले तो अल्लाह के हैं, जी। अल्लाह ने मुकद्दर लिखा होता है, इन चीज़ों को अपना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते।
और ये जो आपने आंटी वाली बात बताई है ना, वो IVF अफोर्ड नहीं कर सकते अंकल जी। बेटा इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, तुम मुझे बताओ। ओके, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। जी अस्सलाम वालेकुम उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं उज़मा इकबाल बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे अपने बेटे हसन इकबाल के लिए पूछना है कि वो उसने मैट्रिक किया हुआ और अब वो 26 ईयर का है, 26 साल का है। अच्छा। पहले 4-5 साल उसने लगाया FA में, FSC नहीं हुई, अब उस A लेवल की तरफ आ गया। तो बच्चा जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में कहूंगी कि ना उसके पास इल्म है ना कुछ, और अभी तक ये नहीं पता कि मैंने जिंदगी में क्या करना है। और ये जो चीजें हैं ना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बेटे के साथ करूँ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि उनके वालिद साहब भी ऐसे ही हैं कि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में क्या जिम्मेदारी है वो तो नहीं निभाई, लेकिन उन्हें ये पता है कि मैंने बच्चे अगर नंबर नहीं लाया तो मैंने उसकी पिटाई करनी है। लेकिन अगर बच्चे क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? उज़मा इकबाल। उज़मा उज़मा देखो, मियाँ बीवी की ज़िंदगी जैसी भी हो ना जी, उसका असर और तासुर बच्चों पे नहीं होना चाहिए जी। ये किसी को कहना तू तो गया ही अपने पे होते हैं, ये बुनियादी तौर पे बड़ी नेगेटिव बात होती है। हालांकि गया तो वो बाप पे ही होता है, लेकिन बड़ी नेगेटिव बात होती है। जी। अब इन प्रेशर्स के साथ जब बच्चा मैट्रिक कर गया, मैट्रिक में कितने नंबर थे उसके? जस्ट पासिंग नंबर थे। इसका मतलब कि वो चाइल्डहुड में ट्रॉमे से है, वो चाइल्डहुड से उसकी दिलचस्पी नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस कैसी है वो इसलिए कि उसे कोई भी समझाने की बात करे ना, ये उसे कुछ भी कहा जाए तो वो कहता नहीं मेरी सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब गलत हो। ये इख्तलाफ उसने अपने माँ बाप के झगड़ों से उठाया? जी बिल्कुल। तो माँ बाप को शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी। अब माँ बाप को शर्म ऐसे करनी चाहिए ना, अब एक बाप है वो माँ को भी इज्जत नहीं दे रहा, वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहा। अच्छा, मैं तुम्हारी वजह से ना उसमें बाकी सब बेटियों को भी ये कहूँ, इज्जत ऐसी चीज है जो कि किसी से आप मांग के ले नहीं सकते। ये अपने कॉन्डक्ट से मिलती है, डिमांड पे नहीं मिल सकती। ये समझ में आती बात? ये जो हमारी ख़वातीन अपना हक समझती है ना, इज्जत लेना, हमें इज्जत दी जाए ना, इज्जत क्यों कोई देगा? अपने अमाल का नतीजा होता है। मोहब्बत अमाल का, मोहब्बत डंडे पे मांगी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इज्जत भी डंडे पे नहीं मांगी जा सकती। जी। बेटा माँ की इज्जत करेगा, माँ का किरदार देख के। आपको नहीं पता कितने बुरे बुरे बेटे और कितनी बुरी बुरी माएँ इस माशरे में मौजूद हैं। जी। इसलिए ये जो अपने फेलियर ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं ना, इनको जब बच्चों पे मुंतकिल कर देना तो फिर ये सिनेरियोज हैं, ये बड़े टिपिकल सिनेरियोज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है मैं बहुत धीमे और सुलझे हुए लहजे में आपको बात कह रहा हूँ। इन चीज़ों को नहीं पहुँचाते। बच्चे को O लेवल की तरफ डाल दो, बच्चे पे प्रेशर मत डालो। जितने सब्जेक्ट्स करेगा एक एक दो दो करके उसको करने दो, और उसके बाद उसको किसी बिजनेस में डालना है। वो यही तो बात है ना, वो मैं बड़ी दफा प्यार से भी पूछा, मैं कहा बेटा आपने अभी तक उज़मा, फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ, प्यार वो उसका मानेगा जिसका प्यार देखा होगा। बच्चे बड़े, ये मैं लफ्ज़ जो है ना ये एकेडमिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ, बच्चे ब्लैकमेलर होते हैं। वो पैदा ही होते हैं, उनको पता होता है रोएंगे तो दूध मिलेगा। जी। सो बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, वो उसकी सुनेंगे जिस पे इत्मीनाद होगा। तुम प्यार से समझाओगे। जॉब शुरू की उसने, वो खुद से पढ़ने लगा है कि मैं A लेवल करना चाहता हूँ, तो अब वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना माँ को सलाम भी करना, वो कहता नहीं जी अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आप लोगों से।